हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं हनुमान चालीसा या फिर सुंदरकांड के बारे में। तो सबसे पहले आपको ये बता दें कि जब भी आप सुंदरकांड करते हैं तो आप हमेशा चुनते हैं मंगलवार का दिन या तो फिर शनिवार का दिन। लेकिन ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ इन्हीं दोनों में से ही एक दिन चुनें। आप जब भी हफ्ते में एक दिन आपको जो भी मिले, जो भी वार आप लेते हैं, उस दिन आप अगर करना चाहें तो आप भगवान की जो आराधना है, पाठ है, वो आप कर सकते हैं। कोई निश्चित दिन नहीं है। लोगों ने ये अपनी सुविधा अनुसार, अपने मन्नत के अनुसार इसको 2 दिन बना रखा है। जो लोग मंगलवार को पूजा करते हैं, मंगलवार के दिन हनुमान जी की उत्पत्ति हुई थी। ऐसा माना जाता है कि मंगलवार को ही उनका जन्म हुआ था। उनके लिए एक भजन भी बना था, मंगल को जन्मे मंगल ही करते मंगलमय भगवान। मतलब मंगलवार को उनकी उत्पत्ति हुई थी, जन्म हुआ था, इसलिए लोग उनको खुश करने के लिए जो है मंगलवार को ही सुंदरकांड का पाठ करते हैं। लेकिन सुंदरकांड का पाठ करने के लिए आपको सबसे पहले अगर किसी की पूजा करनी होगी तो वो है रघुनाथ। तो श्री रघुनाथ भगवान की पूजा करने के लिए आपने सबसे पहले क्या करना है, रघुनाथ भगवान की प्रतिमा रखनी है, कैलेंडर रखिए या उनकी मूर्ति रखिए। मतलब पूरा राम दरबार उनका होना चाहिए, क्योंकि जब तक आप श्री राम का गुणगान नहीं करेंगे ना, तब तक भगवान हनुमान कभी भी आपके ऊपर प्रसन्न नहीं होंगे। वो हमेशा श्री राम का जाप करने से ही प्रसन्न होते हैं। इतना हम सबको पता है कि हम जो है वो हर समय उनकी ही भक्ति में लीन रहा करते थे। तो आपको क्या करना है, अगर आपने मंगलवार शनिवार को करना है तो वो तो आपकी मन्नत है, आपको मन्नत मांगनी है या आपने बहुत बड़े दुख हैं आपके जो कट नहीं रहे। सबसे बड़ा तो कर्ज, जिन लोगों को कर्ज मुक्ति चाहिए ना, वो तो पक्का है कि वो मंगलवार को पकड़ लें, मंगलवार को करें। लेकिन जिनको सिर्फ आराधना करनी है, भगवान उनके ईष्ट हैं, आराध्य हैं, वो किसी भी दिन हफ्ते में किसी भी वार को पूजा कर सकते हैं। तो जो लोग मंगलवार को ध्यान करना चाहते हैं, सुंदरकांड का पाठ करना चाहते हैं, वो इस उपाय को अपना सकते हैं कि जिनको कर्ज मुक्ति चाहिए वो इस मंगलवार को जो है सुंदरकांड का पाठ कर लें। अब शनिवार को क्यों करते हैं? शनिवार को तो उनका कुछ भी नहीं है, भगवान हनुमान का। लेकिन क्या शनिवार को जो है क्या हुआ था, शनि देव जो है ना, वो भगवान हनुमान से डरते हैं। डरते क्या हैं, क्यों डरते हैं? क्योंकि जो है 2 कथाएँ इस बारे में प्रचलित हैं। पहला कि रावण को हमेशा आदत थी, वो लोगों को, जो बड़े-बड़े देव होते थे या कुछ अनोखे राजा या कुछ भी ऐसा होता था तो उनको कैद करके रखते थे। तो उन्होंने शनि देव को भी कैद करके रखा हुआ था। तो जब हनुमान जी गए थे लंका माँ सीता को ढूँढने के लिए, तो वहाँ उन्होंने शनि देव को जब देखा तो शनि देव ने रिक्वेस्ट की कि आप मुझे यहाँ से आज़ादी दिलाइए। तो उन्होंने कहा नहीं दिलाऊँगा, क्योंकि तुम हमेशा लोगों से गुस्सा रहते हो, प्रजा पे गुस्सा हमेशा करते हो और हमेशा उनको दंड देते रहते हो, मैं तुम्हें आज़ाद नहीं करूँगा। तो उन्होंने विनती की थी कि मैं आपका, जो भी आपका स्मरण करेगा ना, और मैं उनको जो है कभी भी कष्ट, आपके भक्तों को मैं कभी भी कष्ट नहीं दूँगा। उनको मेरी हमेशा जो है उनके प्रति मेरी, उनको हमेशा वरदान मिलेगा, हमेशा उनका मैं इच्छा पूरी करूँगा, ऐसा माना जाता है। दूसरा है तो फिर हनुमान जी ने उनको आज़ाद कर दिया था। इस वजह से जो भी हनुमान के भक्त होते हैं, वो शनिवार को जब भी पूजा करते हैं तो शनिदेव उन पर प्रसन्न होते हैं। दूसरा हुआ था कि श्री राम के कार्य को करने के लिए जब वो जा रहे थे, हनुमान जी लंका जा रहे थे, तो वो ध्यान मग्न हुए थे एक जगह। तो जब ध्यान मग्न होने लगे तो शनि देव को अपने ऊपर बहुत घमंड था कि वो तो सबको ही मतलब नष्ट कर सकते हैं, किसी को भी नष्ट कर सकते हैं। तो उन्होंने जो है हनुमान जी को ढकने की कोशिश की किसी चीज़ से। तो हनुमान जी बहुत गुस्सा हुए और उन्होंने अपनी पूँछ से उनको जकड़ लिया था, शनिदेव को जकड़ लिया, और फिर वो अपने राम के कार्य में लीन हो गए। तो जब वो ध्यान में लीन हो गए तो शनिदेव ने उनको बहुत परेशान करने की कोशिश की, रगड़ खा गए वो। जब हनुमान जो है पूँछ हिलाते तो वो एकदम ज़मीन पे उनको रगड़ हो लग जाती, उनको काफ़ी सारी खरोंचें आ गई थी, बहुत सारी चोट आ गई थी। जकड़न की वजह से उन्हें काफ़ी दर्द भी हो रहा था शनिदेव को। उन्होंने बहुत बार रिक्वेस्ट भी की छोड़ने की, लेकिन वो इतना ध्यानमग्न थे अपने भगवान श्री राम के जाप में कि उन्होंने ध्यान नहीं दिया। जब उनका ध्यान खत्म हुआ तो उन्हें एहसास हुआ हनुमान जी को कि जो है उन्होंने शनिदेव को जकड़ के रखा है, तो उन्होंने उसको तुरंत छोड़ दिया था शनिदेव को। तो जब शनिदेव को उन्होंने छोड़ा तो उन्होंने देखा कि शनिदेव को काफ़ी सारी चोटें आई थी। तो जब उन्हें चोटें आई तो शनिदेव ने कहा कि आप मुझे अगर सरसों का तेल दें तो मैं इस पर लगा लूँगा और मुझे थोड़ा आराम मिलेगा।
तो हनुमान जी ने उनको तुरंत सरसों का तेल उपलब्ध कराया और उन्होंने अपने सारे घावों पर लगाया। इसी वजह से शनिदेव को तेल चढ़ाया जाता है शनिवार को। जब भी आप देखेंगे तो पंडित आते हैं शनिवार को, हम लोग उनको तेल चढ़ाते हैं। यही रीज़न है कि उन्होंने ये कहा भी था शनिदेव ने कि जो भी शनिवार के दिन मुझे तेल चढ़ाएगा और हनुमान का ध्यान करेगा, मैं उनको हमेशा विशेष वरदान प्राप्त करूँगा और हनुमान के भक्तों को मैं कभी भी कष्ट नहीं दूँगा। तो जिन्हें बहुत कष्ट है ना, जिनके कुंडली में राहु ग्रह दशा जिनकी खराब चल रही है और जिनका कोई काम नहीं बन रहा है, वो शनिवार को पूजा करते हैं। तो क्लियर हो गया आपको। मंगलवार को कर्ज मुक्ति के लिए आप कर सकते हैं, या तो अगर आपका मनोकामना है कोई उस वजह से। लेकिन जो लोग परेशान हैं अपने ग्रह दशा की वजह से, वो शनिदेव के शनिवार को ही पूजा सुंदर कांड का पाठ कर लें। तो अभी आपको क्लियर होगा। वैसे अगर आप चाहें, अगर आपके पास समय है तो आप प्रतिदिन सुंदरकांड कर सकते हैं। नहीं कर सकते तो 3 बार आप हनुमान चालीसा का पाठ ज़रूर करें। तो आई होप कि आपको अब क्लियर हो गया होगा कि 2 दिन क्यों चुनते हैं, मंगलवार या शनिवार। ये तो प्रचलित है, अदरवाइज़ आप कोई भी वार को जब भी आपको समय मिले तभी आप मन्नत मांग के या तो चालीसा का पाठ कर लें और या तो फिर सुंदरकांड का पाठ कर लें। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। और आपको ये जानकारी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।